नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एनसीबी से दिया इस्तीफा। अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। 31 महीने में तीसरी बार शपथ ली। एनसीबी के 8 विधायक भी बने मंत्री। दूसरी बड़ी खबर हम बात करेंगे हरियाणा से। हरियाणा के जिंद में एक रैली के दौरान दुष्यंत चौटाला बोले, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से गठबंधन टूट जाए, संगठन बिखर जाए। तीसरी बड़ी खबर आ रही है मायावती को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड। मायावती ने कहा इसका विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का तरीका गलत। बने रहिए हमारे साथ, बात करेंगे एक एक खबर पर विस्तार से। पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। एनसीबी के अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदली और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजीत पवार ने 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 1999 से 2014 के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीबी गठबंधन की सरकार में वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने बगावत करके फडणवीस के साथ सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2 दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसके 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जिसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। अब 5वीं बार शिंदे की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने। 13 साल में अजीत के 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद मिला। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक रहे। दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक रहे। तीसरी बार 30 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक रहे। चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक रहे। 5वीं बार 2 जुलाई 2013 से। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा के जिंद जिले में आज जननायक जनता पार्टी जेजेपी के रैली हुई, जिसमें डिप्टी सीएम चौटाला, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय चौटाला मौजूद रहे। तीनों ने इस रैली के जरिए सोनीपत लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी और जसपा की मजबूत दावेदारी पेश की। रैली में समर्थकों की काफ़ी भीड़ उमड़ी। पूरे देश की निगाहें इस रैली पर रही, क्योंकि जसपा भाजपा नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जसपा भाजपा गठबंधन में तनाव की बात पर यह कहकर विराम लगा दिया कि जसपा अपने दम पर चुनावी रण में उतरी और अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर यूपी से। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस बोली सबकी सहमति जरूरी। मायावती ने कहा इसका विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का तरीका गलत। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले 23 जून को भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर के 2 कानून से नहीं चलाया जा सकता। बीजेपी ये भ्रम दूर करेगी। प्रधानमंत्री के यूसीसी की वकालत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर राय मशवरे के लिए 3 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 20 जुलाई से संसद का सत्र बुलाने की घोषणा कर दी। आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संक्रमण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इधर शनिवार को कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप पीएसजी की बैठक बुलाई। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा 15 जून को ही हमने कह दिया था कि सभी पक्षों की सहमति से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू की जाने चाहिए।